स्टूडेंट्स, हम जीव पोषण कर रहे थे, कैसे बता रहे थे, जैव परिक्रम स्टार्ट है आपका। ये अमीबा का चित्र है, एमोइबा। ध्यान रख लें, दो ही ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका मुख्यतः दो ही कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका अपना कोई निश्चित आकार और शेप नहीं होता है, अमीबा और WBC। एमोइबा एंड WBC, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिका, और ये अमीबा है। इन दोनों के शेप समान नहीं होते हैं। अब अमीबा को देखिए, अमीबा के सेंटर में केंद्रक होता है, इसमें साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य भरा होता है। खाद्य कण जैसे ही आएगा तो इसके स्यूडो फूड, स्यूडो वर्ड इस्तेमाल हैं, स्यूडो को शुद्ध हिंदी में कहते हैं धोखा, छदम बोलते हैं। हाँ, छदम पैर है, छदम पद, ठीक है। छदम मान धोखा, छदम, छदम या स्यूडो यूज करते हैं, SEUD, स्यूडो मान होता है धोखा, छदम, कंफ्यूजन, ठीक है। ये केंद्रक है। खाद्य कण जैसे आएगा तो ये नकली पादाप, ये आ गया कूट पादाप हो गया यार, पादाप कूटपाद, कूटपाद माने स्यूडो होता है, ठीक है। स्यूडो आ गया, ये वर्ड है, और इसको ये ऐसे इनहेल कर लेता है, अंदर कर लेता है। खाद्य रिक्तिका जाते ही ये पैर बनकर, जो पैर नुमा बन गए ये बंद हो जाएंगे और खाद्य कण अंदर ले लिया जाएगा, और ऐसे ही इस खाद्य कण का बहिक्षेपण हो जाएगा, निकल जाएगा, इसकी बात। तो ये अपनी एक कोशिका से ही भोजन करते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं, NCERT क्या कह रही है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतर ग्रहण, अंदर लेना, अंदर लेकर भोजन करना विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, भोजन संपूर्ण सतह से किसमें, एक कोशिकीय में लिया जाता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ, जटिलता मतलब उसके अंदर कोशिका से अंग, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से पूरा शरीर बनेगा। तो जटिलता बढ़ जाएगी, मुश्किल बढ़ती जाएगी, शरीर उसका जटिल होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिका सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध उंगली, इसको इंग्लिश विली बोलते हैं, विली, और अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट, और प्रवर्ध मान होता है उभार, क्या होता है, उभरा हुआ, उठा हुआ, उभार या उठा हुआ, ठीक है। ये कहीं भी वर्ड आएगा प्रवर्ध तो समझ लोगे उठा हुआ, उभरा हुआ है। उंगली जैसी संरचना होती है, जैसे उंगली होती है, जैसे उंगली आप देखते हो यूं यूं होती है, इस तरह की अस्थायी परमानेंट नहीं होती हैं। पर भोजन ग्रहण करता है, ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है। घर लिया बेटे, और जो आपने देखो ये उभार हुआ, मैंने कहा ये उभार हुआ, यहाँ देखो ये ऊपर से उभार हुआ, बड़ा प्रवर्ध बना और उसने कर लिया। संगलित होकर, संगलित माने उसके अंदर गलकर, उसके अंदर मिल जाकर। खाद्य रिक्तिका, खाद्य की खाली जगह, ये खाद्य की रिक्तिका हो गई। खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन तरल पदार्थों में किया जाता है। एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं इन कोशिकाओं के अंदर, अमीबा के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जटिल पदार्थों को तोड़ देते हैं, विघटन कर देते हैं सरल पदार्थों में, और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एजाइमुलेशन हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य ये है, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये विस्तृत हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। विस्तृत या डिफ्यूज, डिफ्यूज माने होता है ज़्यादा से कम की ओर सांद्रता का जाकर एक समान हो जाना, यानी उसमें जाकर जो सांद्रता कम होती है तभी भोजन आएगा, और भोजन जाकर वो विस्तृत हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। बचा हुआ अपच, जो पचता नहीं पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, शरीर से बाहर निष्कासित, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका के एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशेष स्थान से ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है ऐसा, और ये यहाँ से सिस्टम से अंदर की ओर लेता है इनहेल, ठीक है। यहाँ पे बाल बाल होते हैं और इसको सीलिया कहते हैं। सीलिया जो इसे तैरने में और चलने में और भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं। चप्पल के आकार का होता है ये यहाँ से, ठीक है, पैरामीशियम। चलिए मैं थोड़े से चित्र बनाऊंगा, दिखाऊंगा, बात से आते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है, भोजन एक विशेष स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन स्थान तक पक्षमाप की गति, पक्षमाप, इसको ही सीलिया कहा जाता है। इंग्लिश में सीलिया कहते हैं और हिंदी में पक्षमाप कहते हैं। सीलिया, सीलिया ये बाल लोहे होते हैं, इनको सीलिया या पक्षमाप कहा जाता है। इंग्लिश जरूर लिखते रहें, काम आएगी। सीलिया कहा जाता है, पूरी कोशिका की पूरी सतह ढके होते हैं। सीलिया पूरी कोशिका पर ढके होते हैं।
मनुष्य में पोषण कैसे करते हैं, थोड़ा सा चालू करेंगे। आहार नाल, खाने की पूरी नली, जो मुंह से लेकर गुदाद्वार एनस तक आपके जहां से आप मल त्यागते हैं यानी एक्सक्रीट करते हैं, जब पॉटी बोलते हैं, पॉटी तो फिलहाल सेंटर होता है, और पॉटी पर बैठते हैं जाकर, और जो आप मल त्याग करते हैं जो पीछे की जगह होती है अनस गुदाद्वार द्वारा, वहां तक के पार्ट को आहार नाल कहते हैं। मुंह से गुदा आ गया तक विस्तारित फैली होती है, लंबी नली है। हम इस नली में विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट एंटर्ड हो जाते हैं, उसको यह होता है जहां प्रक्रम की चर्चा करते हैं। कौन सा प्रक्रम है, थोड़ा सा क्रियाकलाप देखें। 1 मिलीलीटर ml मंड का घोल, स्टार्च का घोल 1% यानी 1 भाग मंड होगा, 99% क्या होगा, जल होगा। पर्सनलियों ए और बी में ले लें। पर्सनली ए में 1 ml डाली था, दोनों में 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दिया। प्रत्येक पर्सनली में कुछ बूंद तनु आयोडीन, तनु माने होता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, तनु का मतलब हुआ कि पानी ज्यादा मात्रा में, आयोडीन कम है। हल्का मटेरियल को तनु कहेंगे, जिसमें वाटर एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा होगा। आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष में मंड की उपस्थिति के बारे में क्या इंगित करता है, ये लार की मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है। मुंह में जो हम खाना खाते हैं मंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ही पढ़ाएंगे अभी। चलें पहले जरा देखते हैं चित्र। ये देखें, जिह्वा जीभ है, ये मुंह है, मुख गुहा है, मुंह की गुहा, ग्रसिका ग्रासदाल है, ये अमाशय है, पेट है, ये डायफ्राम है, थोड़ा सा मसल्स का बना होता है, पसलियों के ऊपर का हिस्सा होता है। पित्ताशय, पित्त होता है, पित्त नली है, पित्त की नली जहाँ से पित्तरस निकलेगा। यकृत होगा, लीवर, लीवर से एक्सक्रीट होगा। अग्नाशय, पैनक्रियाज, अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी स्टान, ये वाली छोटी स्टान, ठीक है। बृहदांत, बड़ी वाली, मोटी वाली, कोलोन कहते हैं। गुदाद्वार परिशेषिका, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स परिशेषिका जो अवशेषीय अंग है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होगा। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का अस्तर को इंग्लिश में कहते हैं लाइनिंग, परत, अंदर की परत अंदर की, ठीक है, या आस्तर बहुत कोमल होता है। किसका काम, मुंह का, ठीक है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो। मुंह में लार जो होती है वो गीला भी करती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का पाचन भी करती है। हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह पानी आता है, वास्तव में केवल जल नहीं होता है, लाला ग्रंथि से निकलने वाला है। इस ग्रंथि का नाम क्या है, लाला या ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लाला ग्रंथि निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस कहते हैं, ठीक है, लार कहते हैं। जिसे भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना, इसका अवशोषण। हम जो भोजन खा रहे हैं वो जटिल होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं और ये बहुत जटिल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। इनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना ताकि भोजन द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, इसी के द्वारा होता है। और शुरुआत हो रही है मुंह से। अवशोषण आहार नाल द्वारा करना होता है, छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। ये काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। जैव उत्प्रेरक, बायोकैटेलाइस्ट, क्या मतलब होता है बायोकैटेलाइस्ट? कैटेलाइज होती है बेटा रिएक्शन जो कि स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, घटा देता है, बढ़ा देता है। कैटेलाइज निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिलहाल बायोकैटेलाइज से स्पीड को चेंज करेगा। स्पीड को चेंज करने वाले कैटेलाइज या उत्प्रेरक कहलाते हैं। केमिस्ट्री का वर्ड है, केमिस्ट्री में आएगा। लेकिन जैव जो जिंदा प्राणियों में, जिंदा कोशिकाओं में होगा, उसे जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो इनका नाम बदल के हमने एंजाइम कर दिया। ZYM ही है, क्योंकि हिंदी में नुक्ता नहीं होता, लेकिन नुक्ता लगा रहा हूँ मैं, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम पढ़ेंगे आप। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज कहते हैं, जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज, AMYLASE, एमिलेज या एमाइलेज। ये मंड जटिल अणु को शर्करा में तोड़ता है। शर्करा मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, क्या हो गया, ग्लूकोज में तोड़ देता है। चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा, जीभ के अंदर पेशी है जो भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नाली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित मतलब मिलाने होने के लिए आवश्यक है। ये कर्मकुंचक गति पूरे भोजन नली में होती है। पेट की गति जो होती है, सामान्य अवस्था में आपके पेट यूं दबता है, जाता है और अपनी सामान्य अवस्था में आता है। इस तरह से वाइब्रेशन करना या अपने लगातार कर्मकुंचन करना
इस गति कर जाती है, ठीक है। भोजन के आहार नाल के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए मिलाने के लिए आवश्यक है। ये क्रमकुंचन गति पूरे भोजन नली में होती है। ये अमाशय में बहुत ज़्यादा दिखेगी और बाकी जगहों पर आपको एहसास नहीं होता है, आप पेट पर रख के उसको एहसास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होती पूरी नली में है, मुंह से लेकर अनस गुदा द्वार तक। मुंह से अमाशय तक भोजन गिरसिका या इसोफेगस द्वारा लाया जाता है। जो खाने की नली है, इसोफेगस दिखा दूं, इसोफेगस या गिरसिका या खाने की नली है बेटा, ये है गिरसिका, इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। ये इसोफेगस, ठीक है। तो ये नोट करते जाएं पेंसिल, और आप उसका काम जरूर करेंगे। पेंसिल और एनसीईआरटी जो भी पढ़ेंगे बच्चे, वो पेंसिल और एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे, पेंसिल से मार्क करेंगे वहीं पर ही, और उसको जब याद हो जाएगा तो उसको मिटाते जाएंगे, हल्का करते जाएंगे। आखिर टाइम में आप क्वेश्चन बैंक, अनसोल्ड, सोल्ड और नोट्स जो भी पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। अमाशय एक वृहत अंग है, वृहत माने बड़ा अंग है, भोजन के आने पर फैल जाता है। वृहत अंग है अमाशय, स्टमक हो गया, फैल जाता। अमाशय की पेशीय भित्ति, मसल्स वॉल भोजन को अन्य पाचन रसों के साथ मिक्स कर देने में सहायक होती है। जो इसकी पेशियां होती हैं भोजन को अंदर जो रस है, पाचक रस, उसके साथ मिक्स कर देती है। पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? जठर ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, पता चल गया होगा आपको। अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? जठर ग्रंथि द्वारा संभव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बाइल जूस कहते हैं। वो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करता है, निकालता है। क्या क्या भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, जो कि बहुत भोजन से आए हुए बैक्टीरिया, फंगस को मारता है, ताकि पैथोजन को मारता है, कीड़ों को जो साथ में बीमारी करने के लिए आते हैं, कोशिका को अटैक करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ ये खाने को अम्लीय बनाता है, क्योंकि प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। अगर अम्लीय माध्यम होगा तभी ये काम करेगा, नहीं होगा। श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा को इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस। म्यूकस का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो लिसलिसा, चिकना और तरल हो, जो कि परत को बचाता है किसी के प्रभाव से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे नाक में, कान में, पेट में, जगह जगह कई जगहों पर म्यूकस की उपस्थिति होती है, श्लेष्मा का स्रावण होता है। ये आपको गंदगी, बैक्टीरिया, पैथोजन से भी बचाता है। नाक में बाल होते हैं, उनके साथ ही निकलकर नाक के जरिए निकलता है श्लेष्मा। सबके लिए चिकने लिसलिसे पदार्थ को म्यूकस या श्लेष्मा कहा जाता है। तो श्लेष्मा समझ में आ गया होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक करता है। यानी पेप्सिन एंजाइम एक्शन नहीं करेगा अगर वो अम्लीय नहीं हुआ, एक्शन नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा अगर वो एसिडिक ना हो, ठीक है, एसिडिक नहीं हो। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है बता दिया। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर, अंदर के परत को अम्ल से रक्षा करता है। आगे बचा रहा है। श्लेष्मा म्यूकस क्या करता है? पेट के अंदर की परत को बचाता है। हमने बहुत ज्यादा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। उपरोक्त वर्णित विषय तो नहीं है, बिल्कुल है। हम जब बहुत ज्यादा तेल ये और घी वाले, वसा वाला और तला भुना मसालेदार खाना खाते हैं तो अम्ल ज्यादा बनेगा जिस्म में, शरीर में, और ऑलरेडी पेट में आपके अम्ल बन रहा है, तो ये उसी की वजह से एसिडिटी हो जाती है। इसके बाद कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।